नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो खबरों की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार ने नए साल पर दी है खुशखबरी। आज से घर के किराए पर नहीं लगेगा जीएसटी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने कहा है कि किसी भी प्रोप्राइटर के रेजिडेंशियल उद्देश्य के लिए किराए पर दिए जाने की स्थिति पर 1 जनवरी 2023 से जीएसटी नहीं देना होगा। वही सीबीआईसी ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बदलाव की जानकारी यहाँ पर दी है। उसने कहा है कि गत 17 दिसंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिए गए सुझावों के अनुरूप ये जो बदलाव है वो किए गए हैं। वही नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जनवरी 2023 यानी आज से उस रेजिडेंशियल यूनिट पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा जिससे एक रजिस्टर्ड यूनिट से प्रोप्राइटर को किराए पर दिया गया हो। हालांकि ये सुविधा तभी मिलेगी जब आप आवास में सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए ही इस्तेमाल यहाँ पर उस आवास को कर रहे हो, तभी आपको यहाँ पर जीएसटी नहीं देनी होगी। इसके साथ ही सीबीआईसी ने कहा है कि अगर उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मालिकाना हक के लिए अगर किया जाता है तो मालिक को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर 18% जीएसटी जो है वो देना होगा। वह इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल के साथ मिलावट के लिए रिफाइनरी आपूर्ति की जाने वाली एथिल अल्कोहल पर 1 जनवरी यानी आज से 5% की टैक्स से टैक्स यहाँ पर लगेगा। अभी तक इस पर 18% पर टैक्स लग रहा था। इसके अलावा दालों की भूसी पर टैक्स दर को भी यहाँ पर 5% से घटाकर 0% कर दिया गया। इसके अलावा फलों के गुद्दे और फूलों के रस को बनाने वाले पेय पदार्थ पर 12% जीएसटी लगेगी। बात करते हैं अगली खबर की। तो हरियाणा सरकार ने दिया है प्रदेशवासियों को नया साल का तोहफा। 1.25 करोड़ लोगों का होगा हेल्थ चेकअप। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार अपनी महत्वाकांक्षी निरोगी हरियाणा योजना के तहत 2023 में प्रदेश के करीब 1.25 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य जांच जो है वो करवाएगी। वही खट्टर ने यानी मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है कि आगे चलकर हर 2 साल में प्रत्येक नागरिक के स्वास्थ्य की जांच यहाँ पर कराई जाएगी और उससे रिकॉर्ड को यहाँ पर आगे जांच और हर स्वास्थ्य मुद्दे पर हर समय यहाँ पर पता लगने के लिए संरक्षित यहाँ पर रखा जाएगा। वह नववर्ष की पूर्व संध्या पर जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खट्टर ने आश्वासन दिया है कि राशन कार्ड की सूचियों से जिन पात्र लाभार्थियों का नाम गलती से कट गया था उसका नाम जनवरी में सुधार के बाद जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा है कि जिन अधिकारियों की वजह से ये नाम गलती हुई है, जिन अधिकारियों ने हटा दिया और अधिकारियों को यहाँ पर क्षतिपूर्ति वसूली उनकी जो है वो की जाएगी। वही लोगों को नववर्ष पर बधाई देते हुए खट्टर ने सामाजिक सद्भाव की जरूरत को पर बल दिया। बात करते हैं अगली खबर की। तो पीएफ खाताधारकों के लिए बड़ी खबर देखिए। अब कर्मचारियों को मिलेगा ज्यादा पेंशन। ईपीएफओ ने जारी किया है नया नियम। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल अब आपके खाते में ज्यादा पैसे आएंगे। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है ईपीएफओ ने योग्य कर्मचारियों के लिए हायर पेंशन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है और स्थानीय कार्यालयों में इसे लागू करने का निर्देश भी दिया है। सर्कुलर के मुताबिक कर्मचारियों को यहाँ पर सर्कुलर में बड़ा यहाँ पर फायदा होगा। इसके तहत कर्मचारियों को उच्च पेंशन जो है वो दी जाएगी एंड हायर पेंशन यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तब डाटा लीक हुआ तो नहीं बचेगी सरकारी कंपनियां, देना पड़ सकता है 500 करोड़ रुपए का जुर्माना। डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाने के बाद डेटा ब्रीच सरकारी संस्थाओं और पीयूसी के लिए भी यहाँ पर महंगा हो सकता है। दरअसल उन्हें भी अपनी डाटा सिक्योरिटी नेटवर्क को मजबूत करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं यहाँ पर कर पाते हैं तो उन्हें साइबर सिक्योरिटी ब्रांच जो है उसके मामले में 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ड्राफ्ट बिल में ये भी विशेष यहाँ पर प्रावधान एम्स और आईआरसीटी जैसे सरकारी संस्थान द्वारा बड़े पैमाने पर डाटा ब्रीच के हालिया रिपोर्ट के कारण यहाँ पर जो मामले सामने आए थे, हालांकि ये उल्लंघन बाहरी हैकिंग के कारण हुए थे, लेकिन इस तरह की यहाँ पर घटनाओं को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल जो आईटी राज्य मंत्री है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने हाल में यहाँ पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि ड्राफ्ट डेटा बिल जो है उस ब्रिज के लिए लगभग यहाँ पर सभी सरकारी जो संस्था है उनको कोई छूट नहीं देता है। लगभग 30 मिलियन आईआरसीटी यूजर्स का संवेदनशील पर्सनल डाटा कथित तौर पर सेल के लिए डार्क वेब पर उपलब्ध था। लीक हुए डाटा जिसमें ईमेल और सेलफोन और पता, उम्र और लिंक जैसी डिटेल शामिल थे। वही हैकर्स को यहाँ पर $400 यहाँ पर प्रति कॉपी पर सेल के लिए एक डार्क वेब हैकर ने फॉर्म पोस्ट यहाँ पर किया था, लेकिन आईआरसीटी ने इस बात का यहाँ पर इनकार किया था कि उनका कोई भी डाटा लीक नहीं हुआ है। लेकिन इस तरह की बातें यहाँ पर देखने को अक्सर मिलती है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तब आटे की बढ़ती कीमतों पर लगेगा ब्रेक। सरकार ने तैयार किया है प्लान। लोगों की जेब को राहत पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने कई अहम कदम यहाँ पर उठाए। इस सभी के बीच
फसल को लेकर भी यहाँ पर अनाज फसल को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। दरअसल सरकार का कहना है कि देश में बढ़ती गेहूं की कीमतों पर जल्दी यहाँ पर रोक लगाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले महीने गेहूं की कीमतों पर भारी वृद्धि देखने को मिली थी, जिसका असर सीधे यहाँ पर बाजार पर पड़ा था। बाजार के आटे की कीमतों पर पड़ा था और दामों में बढ़ोतरी हो गई थी। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने इसकी बढ़ती कीमतें उसको लेकर कई तरह के कदम यहाँ पर सरकार जो है उठा रही है। दरअसल गेहूं की बढ़ती कीमतों को लेकर खाद्य मंत्रालय उसने 2023 के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के लिए नीति पेश करने यहाँ पर जो OMSE जो नीति है उसको पेश करने का यहाँ पर बात कही है, तैयारी की है। इसमें थोक विक्रेताओं को सरकार द्वारा FCI से लगभग 20 लाख टन अनाज की सुविधा जो है यहाँ पर जारी की जाएगी। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि हमारे पास अनाज का अच्छा स्टॉक मौजूद है। ऐसे में हम आने वाले समय में अनाज के संकट को दूर कर सकेंगे।